अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 39 की रिव्यू के साथ हुसैन दनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो बहुत ही लाइटर मूवमेंट पे, फ़न मूवमेंट पे और जैसे लग रहा था कि कोई छुट्टियाँ चल रही हो, राइट? हमेशा से जो टेम्परेचर होता था घर का कि एकदम सबके पारे हाई होते थे, सब गुस्से में होते थे और कोई एक-दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहा होता था, चिढ़ आ रही होती एक-दूसरे से। लेकिन आज लग रहा था कि आज संडे वाला दिन है कुछ, जैसे कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस चले जा रहा है और बस चिल चल रहे हैं सब। थोड़ी बहुत जो है वो एक-दूसरे के साथ डिफरेंसेस हो रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल के नहीं हो रहे जो हम पीछे देखते हुए आए हैं। मेबी एक वजह ये हो सकती है कि बादशाह सलामत ने जो है वो थोड़े-से गेम्स में चेंजेस लाए हैं। ये टाइमर वाला स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। खाने की जो तंगी थी वो ख़त्म हो चुकी है और आप जो टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो सब मिल के परफ़ॉर्म कर रहे हैं और सबको इक्वली वही मिलना है जो आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। और अगर लग्ज़री है, अच्छा परफ़ॉर्म करोगे तो लग्ज़री मिलेगा, अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो आपको बेसिक राशन मिल जाएगा। तो मेरे ख़्याल से बेसिक नेसेसिटी आपकी जब पूरी हो रही है, तो घर के अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा ठहराव आ गया, थोड़ा-सा पेशेंस आ गया और थोड़ा-सा जो है वो लाइटर एक इसमें एक मूवमेंट क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वज़ह से अब वो स्ट्रेस मेरे ख़्याल से ख़त्म हो चुका है घर के अंदर। सुबह-सुबह की बात करते हैं कि सुबह-सुबह जो है वो कंवल फिर उसने ठानी हुई है कि भई मैंने ना तो इनके लिए पराठे बनाने हैं, ना मैंने कुछ इनके लिए करना है, अभी मुझे बोल के देखें, देखती हूँ कैसे बना लेती हूँ। अब कंवल का सीन ये है कि गुस्सा तो बहुत आता है उसको और वो बहुत चिढ़ी हुई होती है और वो चाहती है कि नहीं, अब जो मेरे साथ बुरा हुआ है, जो उन्होंने मेरे साथ धोखेबाज़ी की है और ये जो मुझे नहीं समझते और मुझे यूज़ करते हैं, मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगी। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के अंदर जो है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक बड़ा नरम-सा दिल है उसका और उसको जब मिल के मनाया जाता है तो वो फिर मान भी जाती है, जैसा कि हमने आगे जाके देखा भी। सैफ और यासीन जो है वो बैठ गए कंवल के साथ घेरा बना लिया। अब दोनों मिलके उसको समझा रहे हैं। तो कहीं न कोई एक दोस्ती, एक लिहाज़ वो कंवल के अंदर ज़रूर मौजूद होता है और उसे मना लिया जाता है। वो कहती है चलें ठीक है। लेकिन वो फिर भी एक आर्गुमेंट कर रही होती है कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही होती हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही होती हूँ। मैं काशिफ़ भाई से लड़ लिया, मैंने उससे लड़ लिया। लेकिन सामने से उसको एक रियलिटी चेक भी मिलता है सैफ एंड यासीन की तरफ से कि भाई ये हम तुमसे नहीं कहते कि तुम हमारे लिए स्टैंड लो, तुम जो है वो किसी से लड़ो, तुम अपनी दोस्तियाँ बढ़ाओ, तुम अपने अलायंसेस बनाओ। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका कोई दोस्त है ना, तो आप ये नहीं कह रहे हो कि यार वो तुम्हारा दुश्मन या मेरा दुश्मन है तो तुम उससे बात नहीं करो, अब तुम बस मेरे साथ ही रहो। बहुत सारे घर में ऐसे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अच्छा तुम तो पहले मेरे साथ बैठती थी, मैं ज़्यादातर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अब तुम उसके साथ बैठने लगे, मैं तुमसे बात नहीं करती। यही चीज़ हमने रिदा और कंवल के दरमियान देखी थी जब रिदा और दानिया की जो है वो जो क्लोज़ होना शुरू हुआ है, तो फिर उनके बीच में जो है वो दुनिया बढ़ गई। कंवल और रिदा के दरमियान सेम गोज़ फॉर सारा। सारा की भी भटकी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब वो बैक टू ट्रैक है। तो ये चीज़ें हो रही होती है। तो यहाँ पर एक रियलिटी चेक, यहाँ पर एक क्लीन स्टांस जो है वो सैफ और यासीन ने दे दिया। भई आप अपनी दोस्तियाँ बनाएँ, जिसके साथ बनानी है, आप अलायंसेस बनाएँ, आप रिश्ते बनाएँ, लेकिन आप बगैर कोई हेल्प माँगे हुए हमारे बिहाफ़ पे किसी से ना लड़ें, किसी से ना कोई भिड़ें। तो ये बड़ी अच्छी एक इसने क्लीन पाथ क्रिएट कर दिया उसके लिए और मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी भी था कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपके दिल में जो कुछ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो आप क्लियर कर दो। तो कंवल जो है वो बैक टू ट्रैक है, वो फिर से जो एक नाराज़ जो कंवल घूम रही थी वो फिर चुलबुली-सी और बिल्कुल जो है वो फन मूवमेंट में आ चुकी है। तो कंवल जो है वो फिर से नॉर्मल है। एक चीज़ बड़ी सोचने वाली चीज़ यहाँ पर एक बात होती है, मूवमेंट होता है सुबह-सुबह जब मुस्लिम और ज़ैनब बैठे होते हैं, सुबह-सुबह उठते हैं और एकदम बिल्कुल नींद में होते हैं और फिर मुस्लिम कहता है कि भाई ज़ैनब जो है वो चोर है, सब इससे बच के रहे, ये जो है वो पत्ती चोरी कर लेती है। ज़ैनब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई चलो मैंने चोरी की तो मैं क्या अकेली चोरी करती हूँ? इस बंदे ने, इस व्हाइट हुडी वाले ने यानी सैफ की तरफ वो इशारा करी थी, जब इसने दूध चोरी किया, जब इसने पत्ती चोरी की, तब तो तुम लोग कुछ नहीं बोलने आए। तो ये पॉइंट तो बड़ा सोचने वाला है कि भाई चोरी तो बहुत सारे लोगों ने की। अब जब सिर्फ़ सैफ की बात नहीं करते, इसके अलावा तो बहुत सारे लोग जो है वो चोरी कर रहे थे, छुपा रहे थे चीज़ें। मैडी ने भी कितनी चोरियाँ की है इस तरह से तो फिर सिर्फ़ ज़ैनब पे इतना क्यों आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है ना, एक तो आपके सारा की वज़ारत होती थी जो कि 400 समथिंग पॉइंट्स वाली थी। फिर आपकी सबसे लीस्ट वज़ारत जिसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉइंट थे, लीस्ट वज़ारत नहीं कहूँगा, लीस्ट पॉइंट थे जिसमें, जिस पे राशन का सबसे बड़ा मसला था वो यासीन की वज़ारत थी। तो इस सबसे मुश्किल घड़ी में जब आपने कोई चीज़ छुपाई और वो भी ऐसी चीज़ छुपाई जिसकी तलब सबसे ज़्यादा होती है। अब आप ये देखें कि आपने चले दूध छुपा लिया, चीनी छुपा ली, उसके बगैर भी कहवा बना के लोग चाय पी लेते हैं। गुज़ारा हो जाता है, कैफ़ीन इनटेक या जो भी कहते हैं वो सर पे जो माइग्रेन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। कहवा तो पी लेते हैं। आपने बेसिक फाउंडेशन ही छुपा दी, कहवा मतलब कहवा बनेगा कैसे? आपने पत्ती ही छुपा दी और वो भी उस मोमेंट पे छुपाई जब राशन की इतनी तंगी थी कि लोग कहते यार चाय ही मिल जाए उसमें हम पराठे डुबो-डुबो के खा लेंगे, चलो सालन ना भी हो। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो मेरे ख़्याल से राशन जो है पिछली वज़ारतों में सफिशिएंट क्वांटिटी में था, जिसकी वजह से इतना पता नहीं लग रहा था। जो चीज़ें चोरी हो रही थी, वो भी ऐसी थी कि चलो एक चीज़ चोरी होगी तो उसका कुछ क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है तो चलो यूज़ कर लेते हैं। या अगर ऐसी चीज़ को चोरी हो जाती है उसका नैमुल बदल ज़रूर मौजूद होता है तो आप उसको यूज़ कर लेते हो। लेकिन
बहुत ही एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिचुएशन पे आपने बड़ी ही एसेंशियल चीज़ छुपाई, इसलिए आप ज़्यादा नज़र में आ गई, इसलिए आप पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि आप बहुत बड़ी चोर हो। तो ज़ैनब के पास भी बड़े जवाबात होते हैं, तो उसने मुस्लिम को बड़ा अच्छा टैकल किया और फिर ये नोक-झोंक तो हम देखते रहते हैं, चलती रहती है। ज़ैनब के मुँह में फ़िल्टर है नहीं, तो वो चुप तो होने नहीं वाली, उसने जवाब देना है। अब नाश्ते की बारी आती है और सुबह-सुबह जो है वो नाश्ते की ड्यूटी के लिए मैडी को जो है यासीन बताते हैं कि भाई आप लीडर हैं, आपने दानिया और अदा के साथ मिलके जो है वो नाश्ता बनाना है और फ़ौरन-फ़ौरन बनाना है, उसमें कोई भी जो है देरी नहीं होनी चाहिए। मैडी थोड़ा-सा लेज़ी हो रहा था, लेकिन यासीन ने वहाँ पे फुर्तियाँ दिखाई सुबह नाश्ते के टेबल पे, जल्दी-जल्दी करो, ये करो, वो करो, फ़ौरन चीज़ें तैयार करो। और फिर हम देखते हैं कि नाश्ता वगैरह बन रहा होता है, फिर ये भी कहता है वज़ीर कि सबसे पहले जो है वो हमें मिलेगा, फिर जो है मेरे मुशीर को मिलेगा। उसमें से वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी शादी में जो है वो ज़ैनब दीवाना आती है, वो कहती है मैं भी तो मुशीर हूँ, मुझे सबसे पहले जो है वो उसके बाद जो है मुझे मिलना चाहिए, जब आप दे दें यासीन को, सैफ को, उसके बाद मुझे मिलना चाहिए, मैं भी मुशीर हूँ। ठंडा रिएक्शन, किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, किसी ने जवाब तक नहीं दिया, वो जो एक शोर मचाया था ज़ैनब की तरफ से, वो पूरा फुस हो गया। तो ज़ैनब, आप खुद को अगर मुशीर मान रही है तो आप मानें, लेकिन आपके शोर मचाने से आपको फुटेज एज़ सच तो नहीं मिली, किसी ने आपको रिएक्शन नहीं दिया उस वक़्त। फिर हमें एक चीज़ और होती हुई नज़र आती है जो पहले भी कहीं न कहीं उसकी झलक मिली थी, जब हमने देखा था कि एक शरारत की गई थी मेकअप रूम में, जब लड़के सारे टेक ओवर कर लिया था और लड़कियों को मेकअप करने ना दिया गया था और एक यूनिटी नज़र आई थी लड़कों के दरमियान। वो यूनिटी, वो झलक हमें एक बार फिर देखने मिली कि जब लड़के एक साथ हो गए, उन्होंने कहा कि भई हमारी स्ट्रेंथ तो कम हो रही है, लड़कियों की बढ़ती जा रही है, बढ़ती क्या जा रही है, खैर वो उतनी ही रह रही है, बहुत कम लड़कियाँ जो है वो एलिमिनेट हो रही है और हम इतने कम रह रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि मिल के खेलें और लड़कियों को सबसे पहले जो है करके रवाना करना शुरू करें। और फिर पता नहीं अचानक से बड़े अजीब-अजीब जो है इनके ख़्यालात आने लगे, भई ये कर लेते हैं, ये कर लेंगे, लग्ज़री बजट आएगा तो हमें मिल जाए और जो बेसिक राशन है वो लड़कियों को मिल जाए, वो सर पीट लेंगी, ये पीट लेंगी। फ़न मोमेंट था बड़ा, लड़के बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। अपनी ही इमेजिनेशन में, अपने ही ख़्यालों में जो है खुश हो रहे थे, छोटी-छोटी खुशियाँ होती है, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता, आपके बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब वोटिंग राइट जो है वो पब्लिक के पास है, यानी जी हाँ, आपके पास है और उसके साथ-साथ राशन किसको कितना मिल रहा है, लग्ज़री मिल रहा है, बेसिक मिल रहा है, वो बादशाह के हाथ में। तो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, आप खुश हो लें, लेकिन जीतेगा वही जो पब्लिक जिसको सबसे ज़्यादा वोट करके बचा लेगी। इसके अलावा हम चीज़ ये देखते हैं कि गेस्ट की एंट्री होती है आमना इसानी और खोजी की। मुझे लग रहा था कि शायद वो ज़्यादा इनकी गेम प्ले पे देंगे, लेकिन हमेशा सीज़न में होता है कि कोई ना कोई आता है। पहले भी इस किस्म के गेस्ट आए गए जो कि स्टाइल पे, और पिछले सीज़न में भी इस तरह से हमने देखा था कि वो एक डिज़ाइनर आए थे और उन्होंने जो है वो ड्रेसेस अपने दिए थे और वो उन्होंने कैट वॉक करवाई थी। इस बार खैर ड्रेसेस जो थे, जो क्लोथिंग थी, वो सब उनकी खुद की थी। तो आमना और खोजी जो है वो इनकी स्टाइल पे उनको रेट कर रहे थे कि भाई आप ऐसे लग रहे हैं या आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे खूबसूरत लग रहे थे तमाम लोग। लड़के थोड़े से अपने फॉर्मल वेयर में ही आए हुए थे, लड़कियाँ ख़ास लग रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बाकी चीज़ ये है कि सैफ को सबसे एंड में रखा और उस पे डायलॉग मारा कि भाई ये जो है ना हमारा बिरयानी का आलू है, इसको सबसे हम एंड में खाएँगे। तो बड़े रेलेवेंट और टू द पॉइंट सबको उन्होंने एडवाइसेज़ दी और साथ में हम जो एज़ एन ऑडियंस इंटरेस्टेड थे, वो स्टाइल से ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे कि भाई बाहर की चीज़ जो है वो इनको कितना हद तक ये लोग गाइड करते हैं अंदर। तो जैसे मैडी को उन्होंने बताया कि भाई आप जो है अभी फ्रंट फुट पे पहले थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, विलेनिश मोड पे बड़े अच्छे लग रहे थे, अब बैक फुट पे आ गए हो और बहुत अच्छे स्वीट बन रहे हो, तो भाई यहाँ से निकलो। इसके अलावा बाकी पूरे घर वालों को कहा कि भाई आप लोग जो चीज़ें कर रहे हो तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करो। बड़ी अच्छी मिसाल दी कि भाई अगर आपको निसारा वो कह रही थी कि भाई चोटी बनाने के लिए कोई नहीं, किसी से हेल्प ले लो। लेकिन आप घर का माहौल देखें और पिछले दिनों जो बादशाह ने इतनी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उसमें ये तैयार भी हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मेकअप रूम के सामने बैठना खाली पेट और फिर जो है मेकअप करना, आपके बराबर में वो लोग बैठे हुए हैं जिनसे आपकी कल ही लड़ाई हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो इतने स्ट्रेस, इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद भी मेकअप करना, तो शाबाशी लड़कियों, क्या बात है, आपने मतलब फुल स्टाइल में आप होती हैं। लड़के अपना नॉर्मल चल रहे होते हैं, कुछ जो है वो स्टाइल, जैसे मैडी को बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई ये बड़ा अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, और बाकी जो है वो लड़के, आपको पता है कि वो जो मिला पहन लिया। बिल्कुल सही बात कही थी यासीन ने, ये गए, ये निकाला, ये पहना, ये आ गए। और ख़ैर हमारा इतना, मेरे ख़्याल से मेरा खुद का तो इतना ज़्यादा नोटिस मैं करता नहीं हूँ कि क्या पहना हुआ है, क्या स्टाइल है। मैं ज़्यादातर ये नोटिस कर रहा होता हूँ कि बंदा बोल क्या रहा है, पर्सनैलिटी कैसी है, और मतलब मैं अंदर ज़्यादा झाँकता हूँ बनिस्बत बाहर क्या है उसके। तो लेकिन ये तो स्टाइलिस्ट थे, ये तो फ़ैशन क्रिटिक थे, बड़े मशहूर पाकिस्तान के आमना मैम और खोजी। तो इनका काम था और उन्होंने अपना काम जो है वो पूरा किया। बाकी कैटवॉक हम देखते हैं और कैटवॉक पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने काम किया हुआ है। आपने अगर माम को देखा हो तो माशाल्लाह वो हाइट भी उसकी इतनी अच्छी है, उसको मोस्ट ग्लैमरस का भी खिताब दिया गया घर के अंदर, और क्योंकि वो करती भी आई है तो उनके चलने के स्टाइल भी दिख रहा था कि हाँ यार ये प्रोफेशनल मॉडल है। सेम गोज़ फॉर मैडी, मैडी ने भी मेरे ख्याल से शायद रैंप वॉक की हुई है। तो कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग लग रहा था कि शायद वो सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, लेकिन उनको वो बड़ा अच्छा गाइड कर रहे थे, और मेरे ख्याल से सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी लोगों को वॉक करने के लिए कहा गया कि भाई आप सही नहीं कर रहे, आप करें।
तो बहुत अच्छे लगे थे सारे। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग ने भी कमेंट्स में काफ़ी कही थी कि भाई ये जो यासीन और सैफ हैं वो शलवार कमीज़ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अपने आप को कैरी किया था। और यही चीज़ उन्होंने यानी गेस्ट ने, आमना ने और खोजी ने आके भी कही कि भाई शलवार कमीज़ में आप लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो लड़कियों से आप एडवाइस ले लें, क्योंकि उनको फ़ैशन का ज़्यादा पता होता है और उनकी एक आँख होती है देखने वाली जो बता सकती है कि आप अच्छे कैसे लगेंगे। से माहम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ, मुझसे पूछो मैं बताऊँगी, और वो एट द एंड वो फिर एडवाइस दे भी रही होती है सबको, ये कर लो, वो कर लो। तो हाँ, बिल्कुल सैफ और यासीन जो है वो शलवार कमीज़ में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आगे जैसे चलते हैं, लंच का टाइम आता है और एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि जिस वजह से ये सारा तूफ़ान बरपा हुआ था कि आप जो है लंच में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, आप ब्रेकफ़ास्ट में, आप मेकअप में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से आप पे एक तो टाइमर लग गया, फिर आपने जब टाइमर भी फ़ॉलो नहीं कर पाए, फिर आपका जो है वो और हरकतें करने लगे तो आपका राशन भी जाने लगा, आपका मेकअप भी जाने लगा। तो वही चीज़ें सब कुछ करने के बाद भी फिर से आप दोहराने लग गए, तो बादशाह की इसमें बहुत ज़्यादा हट चुकी है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक टीम पीछे चल रही है और उन्हें मेक श्योर करना है कि टाइम पे लंच हो, टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट हो, फिर जो है लंच के बाद आपका टास्क सही टाइम पे शुरू हो। क्योंकि आप अगर लंच में देर करोगे तो अल्टीमेटली बादशाह ने जो आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है, वो क्या आप रात को करोगे तो डिनर कब करोगे? फिर डिनर लेट से करोगे तो सोओगे कब? तो आपकी पूरी साइकिल ख़राब हो जाती है। तो बादशाह यही फ्यूरियस थे कि भाई तुम पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई, तुम्हें इतने दिनों तक टाइमर के हिसाब से ट्रेन किया, लेकिन अगेन फिर वही तुम लोग बैठे हुए हो, लंच पे फिर लेट हो रहा है। तो वहाँ बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, माइक पे ऐलान करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? यासीन कितना टाइम हो गया है? यानी अगर आपको सब्जियाँ ज़्यादा दी है तो आपने उसमें 3 सब्जियाँ चलो आप बना रहे हो, आपको इतने दिनों से खाना नहीं मिला, लेकिन प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सुबह हम देखते हैं यासीन का रूप जिसमें वो सबको क्रिटिक कर रहे होते हैं, मुस्लिम वगैरह और मैडी और उनके ग्रुप को, दानिया को, कि भाई जल्दी चाहिए, फ़ौरन चाहिए, क्योंकि अपोज़िट ग्रुप था। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपके ही दोस्त कंवल और रदा जो है वो सब्जियाँ बना रहे हैं, तो उस पे तो आप कहीं कोने में जाके बैठे थे, अपनी चिट-चैट लगाई हुई थी, और एज़ अ वज़ीर आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वहाँ आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, वहाँ इतनी सख्ती दिखा रहे हो कि भाई टाइम पे चीज़ बने, तो यहाँ भी आप सख्ती दिखाओ। आप चलो लीनियंसी दे रहे होते हो, आपके दोस्त हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बादशाह के रूल को आपको जो है वो फॉर ग्रांटेड लेना है। 2 घंटे हो गए आपकी सब्ज़ी, अब अच्छा सामने से रीज़न्स भी क्या आ रहे हैं कि वो सब्ज़ी गल नहीं रही, फिर बादशाह ने फिर सामने से बोला भाई 40 मिनट में तो आपका गोश्त गल जाता है, सब्जियाँ गल के नहीं दे रही। फिर एक नया आता है बहाना, उसको चॉपिंग करने में टाइम लग गया। बादशाह की डाँट पड़ती है तो फ़ौरन से सालन भी जो है वो बन जाता है, रोटियाँ भी एक-एक करके फ़ौरन से बन जाती है। तो वो डंडा वाली कौम अगर हम हैं, तो वो डंडा दिया जाता है तो हम फिर काम करते हैं। डंडे के बगैर पता नहीं हम में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं है। मैं सिर्फ़ तमाशा घर की बात नहीं करूँगा, मैं हम सब अपनी भी बात करेंगे कि हम जो अवाम है उस पे सेल्फ डिसिप्लिन हमें नज़र नहीं आ रहा। हम डंडे की कौम है, डंडा मिलता है तो हम काम करते हैं, डंडा नहीं मिलता तो हम बैठ जाते हैं। तो ये एक अवाम एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ कौम हमें सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। वेल डिसिप्लिन तो हर कोई होता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही हमें घर पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर ये मेरा पॉइंट उठता है कि यासीन के क्योंकि दोस्त थे, तो वो शायद रिलैक्स हो गया कि यार बन जाएगा, कोई मसला नहीं, इस पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, और वही रिलैक्सेशन है या फिर लीनियंसी है जिसकी वजह से वो खाना आपका ख़राब हो गया। नॉट रियल लिटरल सेंस में ख़राब हो गया, यानी बादशाह ने आपको नोटिस में ले लिया कि भाई तुम जो है बड़े चिल कर रहे हो, और ये सीन है। खाना-वाना हो जाता है, बैठते हैं सारे वहाँ पर भी, फिर जो है वो थोड़े से झगड़े शुरू होते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये लगती है कि कभी-कभी मुझे लगता है ऐसा कि बादशाह की तरफ से कोई भी पॉइंट आउट होता है ना, तो मेरे ख़्याल से अपोज़िट ग्रुप को, या कोई भी ग्रुप हो, नॉट अपोज़िट ग्रुप, सामने वाली पार्टी को, अपोज़िशन को एक मौका मिल जाता है कि अच्छा यार बादशाह ने इसको पॉइंट आउट किया है, चलो ये अच्छा मुद्दा बन सकता है, मैं भी ज़रा कूदता हूँ इसके अंदर। अब बादशाह ने जो है वो इनको पॉइंट आउट किया, यासीन वगैरह को, तो ये मुस्लिम वगैरह कूदे लड़ाई में कि हाँ भाई यासीन, ये क्या चक्कर है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? दानिया कूदी। उसको देख के फिर यासीन का दोस्त सैफ कूदा। अब सैफ ने चलो बादशाह के सामने तो ये कहा कि मुझे लगा खाने पे बात हो रही है, लेकिन दोस्ती तो निभानी होती है सबने, कोई ना कोई बैक पे आ रहा होता है। तो सबके अलग-अलग बहाने चल रहे थे, कोई सच में ये नहीं कह रहा था, लेकिन बादशाह तो जानता है, बादशाह ने तो कहा मैंने आपसे ज़्यादा ड्रामे किए हैं भाई, आप मुझे ड्रामे मेरे सामने ना करें, और एज़ अ पब्लिक भी हमें नज़र आ रहा होता है कि कहीं न कहीं लीनियंसी है, कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दी जा रही होती है, कहीं न कहीं पीछे बायसनेस होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ सैफ जो है वो बहुत अच्छा जो है वो उसने खाना गलत समझा होगा, बायसनेस हर इंसान से होती है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो कहीं न कहीं सबको मौका मिल रहा होता है फुटेज लेने का, और वो लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा यार मौका मिला है, फुटेज ले लो। फिर हम देखते हैं मुस्लिम और यासीन का जो है वो फिर लड़ाई हो रही होती है, सैफ कूदता है और फिर शोर मचता है अंदर। क्योंकि देखिए ये लंच के टेबल पे इतना जो झगड़ा हुआ होता है, उसके बाद आपका होता है मूड ख़राब, ठीक है? वज़ीर को एक तो बादशाह की तरफ से ऊपर से डाँट पड़ गई थी। फिर लंच के टाइम पे अपोज़िट पार्टी आपको छेड़ रही है कि भाई 2 घंटे क्यों लग गए, इतना क्यों हो गया, ये क्यों हो गया?
फिर अब आपका चांस आ गया, यानी वज़ीर का चांस आ गया, अब उसने बर्तन धुलवाने हैं। अब वो दानिया से उतने प्यार से बात तो करेगा नहीं, इतना पेशेंस तो किसी में नहीं है। कोई भी शख्स हो, ना यासीन हो, कुछ ना हो, आपसे किसी की लड़ाई हुई है तो आप उसको प्यार से नहीं बोलेंगे, यार प्लीज़ जाके ज़रा बर्तन धो लें। वो कहीं न कहीं अंदर चीज़ रह जाती है कि भाई इसने भी मुझे टोका है तो मैं टोकता हूँ, जाके जाओ बर्तन धो। ज़ाहिर-सी बात है, टोन चेंज होनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपके साथ कोई भी इस तरह से जो है वो पहले लड़ाई करेगा, फिर आपको उससे काम निकलवाना है तो आप एक स्ट्रेट या फिर थोड़ी-सी हाई टोन में बात करोगे, प्यार से कोई नहीं बात करेगा। दानिया को फिर मौका मिला कि अच्छा मुझसे ऐसा बात कर रहा है, जाके बर्तन धो, मैं तो नहीं धो रही, नहीं धोंगी। और दानिया को भी बनता है कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे भाई, मतलब मैं तो क्या उसकी गुलाम है कोई, वो भी एक इंडिविजुअल है। तो ये एक-दूसरे की खामियाँ, एक-दूसरे के मूड के ऊपर जो है ना सब लोग अपना जो है ना एक फुटेज लेने की कोशिश करते हैं। सबको पता है इसका मूड ख़राब है, ये मुझे अभी क बर्तन धोने का कहेगा, मैं इसको देखो कैसे जवाब देती हूँ। तो कोई ना कोई, हर कोई जो है वो एक-दूसरे के मूड से, एक-दूसरे की सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहा है और सब फ़ायदा उठा रहे हैं। अब बादशाह की एंट्री है, बादशाह ने जो है वो एक एजेंडा के साथ आए हुए हैं, उनको पता है कि उनके टारगेट कौन है, जिनको आज उनकी क्लास लेनी है। बादशाह भी जो है ना बड़े बैलेंस खेल रहे होते हैं, कभी जो है वो हाथ रख रहे होते हैं, हाथ फेर रहे होते हैं, कभी देखते हैं कि यार हाथ फेर दिया, अपोज़िट वाली पार्टी जो है वो बड़ी नाराज़ हो रही है कि मैं शायद इसके साथ हूँ, तो फिर दिखाना पड़ता है कि मैं तो बैलेंस्ड हूँ, फिर वो उनको लगाते भी हैं 2-4। तो आज हमने देखा जिनके हाथ फेरे गए थे, आज उनको 2-3 लगाई भी बादशाह सलामत ने। अच्छा, बादशाह जब यासीन और सैफ की क्लास ले रहे थे, तो उनका जो अंदाज़ था ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट लगा। वो लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो इस चीज़ को ड्रैग करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा और आगे बात बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका मुद्दा जो है वो थोड़ा-सा खींचना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होता है कि बादशाह गुस्से में होते हैं, किसी को भी बोलते हैं कि भाई बताएँ क्यों किया आपने? सामने से कोई भी रबिश जवाब आता है तो बादशाह बोलते हैं, हद है यार तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? कितनी दफ़ा, मतलब वो फिर एक जेनेरिक कंप्लेंट जो होती है ना, वो जेनेरिक डाँट हो जाती है एक सोलो से। या हमने देखा कि बादशाह पकड़ के बैठ गए थे, अच्छा ये क्यों किया? मेरे सामने ड्रामे करोगे? ये करना चाहते हो? तुम्हें थोड़ी कहा था, खाने को कहा था, अच्छा ऐसा है क्या? तो लग रहा था ख़ास उन्होंने आज टाइम दे के 2 लोगों को ज़लील करना था, तो उन्होंने ज़लील किया। वरना यूजुअली एक को ज़लील करते हुए वो फिर जेनेरिक आ जाते हैं, मतलब सबके लिए आ जाते हैं। तो वो आज एक ख़ास एजेंडा के साथ लग रहे थे, तो वो आज हमने देखा कि उन्होंने ऐसा किया। मेन चीज़ें तो हमारे एपिसोड की ये थी, फिर हम चलते टास्क की तरफ। अब सारे टास्क जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं राशन के अराउंड। फ़ॉरेन से चीज़ कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा लग्ज़री खाना, फ़ॉरेन से नहीं करोगे तो आपको मिलेगा बेसिक राशन, और बिल्कुल भी नहीं करोगे तो फिर बादशाह देख लेगा क्या करना है आपके साथ। मेरे ख़्याल से वही फिर फाके वाली हर सिचुएशन आ जाएगी कि शायद आपको आटा दे देंगे और बोलेंगे भई यही गूँदो, यही पकाओ, यही खा लो। अभी नेवर नो, अभी सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि सबकी कोशिश यही होती है ग्रुप की कि मिलकर कुछ इतना कलेक्टिवली और अच्छा एफिशिएंटली काम करें कि उनको लग्ज़री बजट मिल जाए। लग्ज़री नहीं मिलता तो अल्टीमेटली उनको बेसिक तो मिल ही जाता है, क्योंकि गोल आपका लग्ज़री की तरफ होता है। देखते हैं बर्तन वगैरह सारे लेमन मैक्स की तरफ से जो है ये स्पॉन्सर्ड टास्क होता है, तो हम देखते हैं रच के मंजन जो है वो सारे मांझ रहे हैं, लगे हुए हैं, गार्डन एरिया का सत्यानाश हो रहा है, कोई यहाँ पे घिस रहा है, कोई वहाँ पे घिस रहा है, सब लगे हुए हैं। और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि भाई लग्ज़री बजट वाला टाइम तो चला जाता है। भाई डिवाइस ही ऐसी गई है गेम कि कम से कम चांसेस हो कि आपको लग्ज़री बजट मिले, वो तो मुझे लगता है कि मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है? बेसिक पे ही आपको टिकाना है, थोड़े बहुत जो है वो सेविंग मनी की जो है वो बादशाह सलामत और टीम ने भी करनी है। तो बेसिक के लिए फिर ये लोग क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, जाके बैठते हैं और बादशाह पे कहते हैं कि चलो भाई, आपको बेसिक दे देता हूँ, जितने बर्तन आपने सही से धोए हैं उस हिसाब से आप जाके शोरूम से अपना खाना ले लें। तो ये सब चीज़ें हो रही होती है। टास्क में कोई ऐसी चीज़ मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आती जिस पे मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि वही थोड़ी बहुत चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो रही होती है, एक-दूसरे को साथ कोई मस्ती-मज़ाक चल रहा होता है, एक-दूसरे को टॉन्ट कर रहे होते हैं, वो तो नॉर्मल है, वो चल रहा होता है, कोई ख़ास चीज़ मुझे ऐसा नज़र नहीं है, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि एयरवाई के 25 साला सिल्वर जुबली गुज़री है, तो एयरवाई वालों को बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। एक बड़ा अच्छा केक आता है और कंवल की ख़्वाहिश पूरी हो जाती है कि भाई उसका जो केक नहीं आया था, अब वो सबके साथ मिलके वो केक काटती है, तो कंवल को भी इस तरीके से सैटिस्फाई कर दिया जाता है कि भाई ये ले, इसको काट लें, आपका बर्थडे केक तो हम ला नहीं पाए। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो ये वही टास्क हैं जो पहले भी हो चुके हैं, न्यू टास्क नहीं है। हमने देखा था कि फ्रीज़ कर दिया जाता है लोगों को और दिल की भड़ास निकालने के लिए को कहा जाता है कि जाएँ जिस पे रेंटिंग करनी है, जिस पे आपने सारा नज़ला गिराना है, जाके गिराएँ, ताकि आपके दिल का गुबार जो है बाहर आ जाए। अब सामने वाला आपकी सिर्फ़ सुन सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये मुझे सेम वही लग रहा है जो क्यूब में आपने टाइम गिनना था और सामने आके आपको बंदा कोई भी इरिटेट कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें भी यही हो रहा था, भड़ास ही निकाल रहे थे सब ज़्यादातर। तो उसमें ये है कि आपका कंसंट्रेशन वक़्त गिनने में था, इसमें जो है आप चुपचाप सुन सकते हो कि सामने वाला कह क्या रहा है, उसको फ़ील कर सकते हो। माहम का सीन हमने बहुत ज़्यादा देखा कि वो हर जगह जा के बोल रही थी, मेरे ख़्याल से उसके दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने को, ट्रेलर में शायद इसलिए उसको दिखाया गया है। बाकी लोग शायद इतना अच्छा कुछ नहीं बोलने के लिए होगा, तो वो ट्रेलर में आया भी नहीं। तो उसका हम वेट कर रहे हैं कि लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं एक-दूसरे के बारे में। इसके अलावा हमने देखा कि एक वही टास्क था जिसमें बड़ी
कच्ची चीज़ें हो गई या वेजिटेबल्स हो गए वो आपने खाने, और अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम में उसको खा लिया, पूरा हज़म कर लिया, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कल की गेम, तो देखते हैं क्या होता है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। बाय बाय।